नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजीत कुमार प्रसाद और आप सभी स्टूडेंट्स को और तमाम साथियों को जो वीडियो देख रहे हैं, इस हिंदी का बेसिक वीडियो है। तहे दिल से 2024 आप सबों को मुबारक हो, आपको अपनी मंजिल प्राप्त हो। 31 दिसंबर के दिन जो बच्चे क्लास नहीं कर पाए हिंदी वाला, वो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए, समय ना लेते हुए इसको मैं आपके सामने थोड़ा सा रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये हिंदी है, हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं और सबसे पहला स्टेप आता है वर्ण का। तो हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है और इसमें अयोग वाह दो होते हैं एक्स्ट्रा, यानी 11 और 2 13 हो जाएंगे। री जो है इसी में आ जाएगा, 11 के अंतर्गत आ जाएगा। री को कहा जा रहा है कि ये ना तो पूरा स्वर है, इसको कहते हैं ये आधा स्वर वर्ण है। अब इसके बाद ये जो अयोगवाह है, अंग और अ, ये अ आ ई जो है उसके अंत में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये ना तो पूरा स्वर है ना तो पूरा व्यंजन है, ये अयोगवाह है, इसलिए स्वर वर्ण के अंत में इनको जोड़ दिया जाता है। और री को कह रहा है कि ये आधा स्वर है, स्वर वर्ण। अब आइए, स्वर वर्ण में ये सारी बातें हो गई, ये मैं बाद में दिखाता हूँ। अभी इधर आइए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में टोटल संख्या आपको 36 पढ़नी है और एक्स्ट्रा 3 और पढ़ना है, ये 3 और पढ़ना है। इसका उच्चारण होता है अड़, इसका उच्चारण होता है अढ़, और ये होता है श्र। इन दोनों को कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ये है उ आधा तो, छ में छोटी की मात्रा, ये छ यरल वाला है, छ जजा वाला नहीं, आधा प और त, उत्क्षिप्त व्यंजन अड़ और अढ़। तो जब आप क ख ग घ पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा ड और ढ। अगर नीचे से इस बिंदी को हटा दिया जाए, इस बिंदी को कहते हैं नुक्ता। इस नुक्ता को अगर हटा दिया जाए, मान लीजिए मैं हटा दिया, तो इसका उच्चारण हो जाएगा ड, इसका उच्चारण हो जाएगा ड। इसको भी मैं हटा देता हूँ तो इसका उच्चारण हो जाएगा ढ। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर नुक्ता बैठा दिया, इसका उच्चारण बदल के हो जाता है अड़, जैसे सड़क, कड़क, लकड़ी, ऐसा। और ये ढ है, नुक्ता बैठाने के बाद इसका उच्चारण हो जाएगा अढ़, जैसे दाढ़ी, दाढ़ी। अगर नुक्ता ना रहे तो इसका उच्चारण अगर हम करेंगे तो होगा दाढ़ी, दाढ़ी। नुक्ता बैठाने के बाद इसका उच्चारण होता है दाढ़ी, ऐसा। अब आता है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन में आपको अंग, य, अड़, म और न, ये 5 वर्ण आपको अनुनासिक में मिल जाएंगे। जिस वर्ड में, जिस शब्द में चंद्र बिंदु लगा है या अनुस्वार लगा है, जैसे यहाँ पर उदाहरण में आप देख रहे हैं मांगना, ये मांगना पर चंद्र बिंदु लगा है। नंदन, न पर बिंदी, इसको अनुस्वार कहते लगा है, ये है अनुनासिक शब्द। अब आता है नंबर 5 में मिश्रित या फिर मिश्र या फिर संयुक्त व्यंजन। तो मिश्रित या फिर मिक्स का मतलब ही होता है एक के साथ 2-3 चीज़ मिक्स कर देना। संयुक्त का मतलब, संग मतलब होता है साथ में, युक्त मतलब जुड़ा हुआ, यानी उसका मतलब ही वही है कि एक के साथ 2-3 चीज़ मिलेगा आपको। व्यंजन वर्ण है कौन कौन सा? छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ को आप देख ही रहे, क में हलंत और मूर्धन्य श, यानी कि क में हलंत का मतलब होता है आधा क और मूर्धन्य स मिला करके छ बना है, आधा त और र मिला करके त्र बना है, आधा ज और य मिला करके ज्ञ बना है, आधा तालाबे श और र मिला करके श्र बना है। अब एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा कि ये हलंत जो दिया गया है, इसको हम क्यों व्यवहार करते हैं। आधा त, आधा क, किसी भी वर्ण को आधा क्यों व्यवहार करते हैं। जैसे यहाँ पर आधा क लिखा हुआ है, यहाँ पर आधा व लिखा हुआ है, तो असल में होता ये है कि व्यंजन वर्ण में पहले से ही अ जो है, अ आ ई, अ जो है वो पहले से ही मौजूद होता है व्यंजन वर्ण में। तो जैसे ही आप कहते हैं क, म, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, कुछ भी आप कहते हैं तो उसमें आपको पता भी नहीं चलता होगा शायद ठीक से, उसमें अ उसी के साथ छुपा रहता है। तो जब हमें कम समय के लिए उच्चारण करना है, जैसे यहाँ पर आपको ये आधा क जो है, इसका उच्चारण हम 100%, क का उच्चारण हम 100% नहीं करेंगे, आधा ही करेंगे, इसलिए आधा लिखा
गया है। तो किसी भी वर्ण को आधा लिखने का मतलब ये होता है कि उसमें से अ साउंड को हटा दिया गया है। अ साउंड को हटा देने के लिए किसी भी अक्षर को, किसी भी वर्ण को आधा लिखते हैं, व्यंजन वर्ण को आधा लिखते हैं। आधा लिखने का तरीका दो है। एक, या तो आप डायरेक्ट ऐसे आधा लिखें, आधा को और या क्या इस तरह से लिखें, या फिर आप क में हलंत दे दें और या लिखें, इस तरह से लिखें। कहीं भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, या हलंत लगा करके या फिर आधा लिख करके, मीनिंग एक ही होता है। अब आता है, तो आपको अ आ ई मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। अ आ छोटी ई, अच्छा इसको हर्षई और दीर्घई भी कहते हैं, इसको हर्षऊ और दीर्घऊ भी कहते हैं। हम लोग बच्चों को समझाने के लिए इसको छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ अंग अ, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। अब ये स्वर वर्ण ना समय के हिसाब से मात्रा में बदल जाता है और आ करके व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ जाता है। तो देखिए, क में अ आ गया, हम कहेंगे क, तो इसमें आ गया है अ। का यानी कि ये आ अपना रूप बदल करके का, अपना रूप बदल करके छोटी की, अपना रूप बदल करके बड़ी की, कु, बड़ा कु, री गायब होता है, इसमें नहीं आएगा री, ए के, ऐ कै, ओ कौ को, औ कौ, अंग कंग, अ क। का छोटी की, बड़ी की, छोटा कु, बड़ा कु, के, कै, को, कौ, कंग, क, इस तरह से इसको हम पढ़ते हैं। अच्छा, हिंदी का जो वर्णमाला है, क ख ग घ य र ल व, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व, तलावे श मूर्धन्य स दंते स ह छ त्र ज्ञ, अड़ अढ़ श्र, 3 को आपको एक्स्ट्रा अलग से पढ़ना होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आपको स्टडी करिएगा, और आपके लिए होमवर्क है कॉम्पिटिटिव वाले बैच को मैं कह रहा हूँ कि आपको अगले संडे तक टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करें, अपने कॉपी में नोट डाउन करें और प्रयास करें, ताकि अगली क्लास में मैं जब पढ़ाने के लिए आऊँ तो आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।